चलो, द मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है भाई साहब? बैठ के दो चार लोग मिल के बैठ गए हो और चिंतन कर रहे हो, है ना, कि कैसे कोई किसी टास्क को कंप्लीट किया जाए। दैट इज कॉल्ड ब्रेन स्टॉर्मिंग। समझ में आया बात? सर फिर ग्रुप डिस्कशन भी तो वही हो जाएगा सर। नया टेक्निक्स लाना है यहाँ पे। डिस्क्राइब ग्रुप। देखो, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसका? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक फॉर आइडिया जनरेशन, नया आइडिया जनरेट करना। समझ में आ रहा है बात? नया नया कॉन्सेप्ट तुमको डेवलप करना, दैट इज ब्रेन स्टॉर्म। तो उसका डिफिनेशन में आओ सीधा। यहाँ देखो, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्यों होता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक्स टू क्रिएट न्यू इनोवेटिव आइडियाज। समझ में आ रहा है? इसका मीनिंग में आओ। इसकी मीनिंग में आओ, ब्रेन स्टॉर्मिंग का मीनिंग क्या होता है? अब ये कोई साइंटिस्ट थे, इनका नाम याद रख सकते हो लिखते वक्त, तो आपको ज्यादा सहूलियत होगा, मार्क्स ज्यादा मिलेगा। ठीक है। तो क्या है ब्रेन स्टॉर्मिंग? क्या है ब्रेन स्टॉर्मिंग? इज प्राइमरी अ ग्रुप टेक्निक। ये क्या है? ग्रुप टेक्निक है। उसका ग्रुप टेक्निक मतलब ग्रुप में आपको बैठना है लोगों के साथ। क्यों बैठना है? टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर स्पेसिफिक प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है बात? इसमें क्या होता है? इसमें थिंक मोर फ्रीली। जो ग्रुप ऑफ पीपुल या ग्रुप जो मीटिंग में होता है, एट अ मीटिंग, उस मीटिंग में क्या होता है? एंड दे इनकरेज शेयरिंग एज मैनी स्पॉन्टेनियस न्यू आइडियाज एज पॉसिबल टू डील विद अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। आप क्या करते हो? फ्रीली किसी भी तरीके से आप सोच सकते हो उस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन लाना और अपने आइडियाज को एक दूसरे से शेयर करना। दिस इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्म। ऑल these आइडियाज आर नोटेड डाउन विदाउट एनी क्रिटिसिज्म। देखो, ग्रुप डिस्कशन में क्रिटिसिज्म भी होता है। बात समझ में आ रहा है? जीडी जब आप करते हो तो जीडी में क्रिटिसाइज भी करते हैं लोग, है ना? वहां पे क्रिटिसाइज करते हैं लोग। बट यहाँ पे जब ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं तो वहां क्रिटिसाइज नहीं कर, सबके व्यूज को लेना है, दैट्स इट। और सबको लिखना है। समझ में आया बात? यस और सर। सबके बेसिक। व्यूज को लेके एक सॉल्यूशन तक पहुंचना है। दिस इज व्हाट ब्रेन स्टॉर्मिंग है। ठीक है ना? अब ब्रेन स्टॉर्मिंग के बारे में जब आपको लिखने के लिए आएगा तो आपको लिखना है कि देर आर बेसिकली फोर जनरल रूल्स फॉर ब्रेन स्टॉर्मिंग फॉर इफेक्टिव आउटकम्स। क्या? आपको क्रिटिसाइज नहीं करना है, जो बोल रहा है उसके आइडियाज को इनवाइट करना है। ठीक है बाबू? अच्छा, तुम भी बोलोगे? बोलो बाबू, क्या बोलना चाह रहे हो? बात समझ में आ रहा है? ठीक है ना? इससे क्या यस सर। होगा? आपका डाइवर्सिटी प्रोड्यूस होगा किसी एक आइडिया के। देखो यहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग में सबसे मजेदार चीज लिख ही दिया है, क्रिटिसिज्म को अवॉइड करना है। किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है भाई साहब। जो बोलेगा मतलब मान किसी के। के किसी हाँ। सर किसी के आइडिया के अपोज नहीं करना है उसको। नहीं, जीडी में तो अपोज करते हैं ना। जीडी में काटते हैं हाँ, ना ग्रुप बातों को। में एग्जैक्टली, जीडी में हाँ। काटते हैं। तो इसमें बट मतलब अपना सर, अपना जो है मतलब बता के अब वो अपना डिसीजन वो लोग सब ले लेगा सर, मतलब सबको अपना अपना बात रखेगा सर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है, अपना अपना बात को रखना है वहाँ। सर कोई ठीक। अपना बात को रख सकता है, कोई किसी का बात को इनकार नहीं कर सकता या गलत नहीं ठहरा सकता। बात समझो, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? फोर जनरल रूल्स ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग, कि अगर आप ऐसा करोगे तो आउटकम अच्छा आउटकम जो है ना उसका अच्छा आएगा। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्यों करते हैं? ब्रेन स्टॉर्मिंग करते ही इसीलिए है बाबू, ताकि हम लोग क्या कर सकें? हम लोग एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम का हल निकाल सकें। इसीलिए ना कर रहे हैं हम लोग। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्यों कर रहे हैं? ब्रेन स्टॉर्मिंग कर ही इसलिए रहे हैं ताकि एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम का हल निकाल सकें। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। वेलकम वाइल्ड आइडियाज। अब कोई पागलपंती वाला आइडिया दे रहा है तो बोलो भाई ठीक है, तुम वो भी बोल दो। समझ में आया कि नहीं? वाइल्ड आइडिया मतलब पागलपंती वाला यस। आइडिया। यस ठीक सर। है ना? वाइल्ड आइडिया शुड बी इनकरेज्ड।
टू गेट अ गुड एंड वाइड रेंज ऑफ आइडियाज। हर तरह का आइडिया को स्वीकार करना है। ठीक है भाई, तुम भी बोल दो, तुम भी बोल दो। समझ में आएगी नहीं कि नहीं कि मतलब हम्म। जिसको हमेशा क्लास में बुली करते हो वो उठ के बोलने का कोशिश कर रहा है, तो उसको तो मतलब ऐसा ना बुली करो कि भाई साहब ब्रेन स्टॉर्मिंग में तुम लोग की फिर वो तो जिंदगी में दोबारा उठ के बोलने लायक नहीं रहेगा। हाँ? ठीक है। उसके बाद क्या है देखो, चार चीज तुमको एकदम याद कर लेना। इनवाइट मोर आइडियाज, अवॉइड क्रिटिसिज्म, वेलकम वाइल्ड आइडियाज, कंबाइन एंड इम्प्रूव आइडियाज। अगर किसी आइडिया को इम्प्रूव करना है, मान लो कि जैसे क्या बोलेंगे, जैसे कोई दो तीन लोगों का आइडिया क्या एक तरह का लग रहा है, तो उन दो तीन तरह के आइडिया को मिला के कोई नया और कुछ आउटपुट निकाल सकते। बात समझ में आ रहा है? बोलो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? चौथा पॉइंट, चलो। यस यस, सर। किसी अलग अलग आइडिया को कंबाइन करके उसको इम्प्रूव करके प्रेस। एग्जैक्टली तो सबसे पहला चीज क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है, क्या होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब? ब्रेनस्टॉर्मिंग इज प्राइमरली अ ग्रुप टेक्निक होता है। क्यों? टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर स्पेसिफिक प्रॉब्लम। उस मीटिंग में क्या करते हैं हम लोग, फ्रीली सोच सकते हैं और दूसरों के आइडिया को इनकरेज करते हैं, दबाते नहीं है, दबाना नहीं है, शेयरिंग करते हैं। स्पॉन्टेनियस न्यू आइडियाज, जितना आइडिया है सबको लेना है और सबको नोट डाउन करना है विदाउट एनी क्रिटिसिज्म, नो क्रिटिसिज्म। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का चार गो रूल हो गया। इनवाइट मोर आइडियाज, जितना ज्यादा से ज्यादा आइडिया किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आए उसको लेना है। अवॉइड क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म नहीं करना है, नो क्रिटिसिज्म भाई साहब। समझ में आया? तीसरा, वेलकम वाइल्ड आइडियाज। कोई खुरपाती दिमाग वाला है तो खुरपाती आइडिया दे रहा है, पागलपंती वाला आइडिया दे रहा है तो पागलपंती वाला आइडिया ले रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? कंबाइन एंड इम्प्रूव आइडियाज। और अगर मान लो दो तीन लोगों का आइडिया एक तरह का है, तो हम लोग मिल के बैठ के क्या करेंगे, उन दो तीन तरह के आइडिया को मिला के एक नया और अच्छा आइडिया क्रिएट करने की कोशिश करेंगे वहां से। डिड यू अंडरस्टैंड? चलो भाई साहब, यस आगे सर। यस सर। बढ़ते हैं। वेरी गुड। इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग द ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज, क्या इसका यूज क्या हुआ, क्या इससे फायदा क्या हुआ, बताओ। As compared to conventional group problem solving techniques, brainstorming provides a free and open environment that encourages everyone to participate. Very, very important. मान लो दो तीन लोग ऐसे कभी बैठा हुआ है, जैसे आप लोग कोई दो चार लोग ऐसे पढ़ने वाले लोग, बात समझो। ठीक है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग में दो चार लोग एकदम पढ़ने वाले सब हैं, पढ़ने वाला ग्रुप बैठा हुआ है, वो लोग आपस में जब डिस्कशन करेगा तो वो लोग थोड़ा क्या बोलेंगे, एक अलग लेवल पे डिस्कशन करेगा। वहीं अगर कोई नहीं पढ़ने वाला बच्चा भी अगर ग्रुप में बैठ गया तो वो थोड़ा अनाप शनाप चीज बोल सकता है बीच बीच में कभी कभी। तो ब्रेन वो हो गया कन्वेंशनल ग्रुप। कन्वेंशनल ग्रुप इसको बोलेंगे जहाँ पे कि एकदम सब एक ही तरह का बात बोलने वाला लोग। लेकिन ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होगा, अलग अलग तरह के बहुत से लोग होंगे। अब सब अपना अपना आइडिया अलग अलग डाइवर्सिटीज में दे रहा है। बात समझ आ रहा है ना? ठीक है। देखो, ओरिजिनल एंड अनयूजुअल आइडिया भी आ सकता है, आर वेलकम एंड बिल्ट अपॉन। अनयूजुअल आइडिया, अनयूजुअल आइडिया मतलब भाई जो कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा भी कोई हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है ना? यस। ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक का इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहला बात क्या था कि ओपन इन्वायरमेंट मिलता है। दूसरा, अनयूजुअल आइडिया मिलता है। तीसरा, इंक्रीजेस द रिचनेस ऑफ आइडियाज एक्सप्लोर। कई तरह का हम लोग को आइडिया मिल सकता है। नहीं? ठीक है, यस सर। चलो। टाइप्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होगा, हम पहले ही बताए इससे वाले पहले वाले सेशन में। इंडिविजुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब क्या कि अकेले कहीं बैठ गए हो चुपचाप नदी नाला किनारे, समझ में आया? पत्थर फेंक रहे हो नदी में, बैठ के सोच रहे हो हाय रे किस्मत। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग का डेफिनेशन में तो ग्रुप लिखा हुआ था ना। अभी जरूरी नहीं है इंडिविजुअल यार। ब्रेन यहाँ स्टॉर्मिंग। डन इंडिविजुअली है, देखो तो डन इंडिविजुअली। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब है कि आप इंडिविजुअली ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते। ठीक है। द अपने से सर, अपने में डिस्कशन सर। हाँ एग्जैक्टली, नहीं होता है कि आप पढ़ रहे हो अपने से पढ़ रहे हो, सवाल पढ़ रहे हो, फिर बोलो अच्छा ऐसे भी हो सकता है। नहीं नहीं, ऐसे कर सकते हैं हम।
मतलब होते हैं ना, जो आप खुद से पढ़ रहे हो, अकेले बैठ के रूम में पढ़ रहे हो, पागल की तरह बड़बड़ाते हो, दैट इज कॉल्ड ब्रेन स्टॉर्म। पागल की तरह बड़बड़ाना ही ब्रेन स्टॉर्म। समझ में आया बात? यस सर। ज्यादा ही हो गया क्या? चलो देखो, इंडिविजुअल जनरेट्स आइडियाज ऑन देयर ओन मोर फ्रीली एंड क्रिएटिवली, इसीलिए हम बोल रहे हैं खुद से बड़बड़ाना। खुद से बैठ के एक रूम में बैठ गए हो और सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, बड़बड़ा रहे हो, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल ब्रेनस्टॉर्म। दे डू नॉट हैव टू वरी अबाउट द रिएक्शन ऑफ अदर पीपल। अकेले तुम रूम में बैठे हुए हो, तुमको पता ही नहीं है कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। मेरे विचार से किसी को कोई फर्क पड़ रहा है, हम क्या बोल रहे हैं हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम रूम में बैठ के बड़बड़ा रहे हैं, जैसे अभी हम क्लास ले रहे हैं, अगल बगल वाले लोग सोच रहे होंगे कि बड़बड़ा रहा है अपने में। ठीक है, बट व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम नॉट डूइंग इंडिविजुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग। जैसे कि हम लोग ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, प्रोफेशनल एथिक्स के ब्रेनस्टॉर्मिंग के टॉपिक के नया नया कुछ चीजें निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है। तो इंडिविजुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है, एक कंफर्टेबल एंड पीसफुल प्लेस होना चाहिए, बैठ के हम लोग सोच सकें फॉर एन इंडिविजुअल फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। बोलो समझ में आया बात? है कि नहीं? इंडिविजुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होना चाहिए, एक पीसफुल प्लेस होना चाहिए सेल्फ यस इंडिविजुअल सर। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के लिए। माइंड मैप्स बनाना होगा भाई साहब। माइंड मैप समझ में आता है? माइंड मैप बनाना समझ में आता है? जैसे कि हम लिख दिए ब्रेन स्टॉर्मिंग, अच्छा ब्रेन स्टॉर्मिंग का 4 गो रूल, ये जो ऐसे भेजे थे और सर सब। अभी ग्रुप में ना सर। हाँ, जो अभी सर फोटो ग्रुप भेजे में थे, जो भेजा हुआ। एग्जैक्टली दैट इज अ माइंड मैप, है ना? चलो, सब क्लियर हो यार। कितने लोग इंडिविजुअल ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हो? तो अब बे कोई करता है सर। सब सबको होता है सर कभी कभी। ब्रेन। अरे ये दौरा थोड़ी है यार, ऐसे बोलो लग रहा है जैसे कोई दौरा चढ़ा है। चलो, ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है देखो भाई साहब। ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग इज ऑफन मोर इफेक्टिव फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। अब अकेले ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे तो भाई साहब हो सकता है कि आप उसके तह तक ना जा सके प्रॉब्लम को, है ना? तो ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग यस सर। कब करते हैं, फॉर इफेक्टिव ऑफ मोर इफेक्टिव फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ठीक है ना? ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, वन कैन टेक फुल एडवांटेज ऑफ द एक्सपीरियंस एंड क्रिएटिविटी ऑफ ऑल टीम मेंबर्स। जैसे अभी हम लोग ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, तो हम लोग को क्या होगा, आप जैसे हम मैं एक्सपीरियंस हूँ तो मेरे विचारों को आप समझ सकते हो, मैं अपने सारे विचार यहाँ पे रखूंगा, तो आप क्या करोगे, समझोगे अच्छा ऐसा ऐसा चीज हो सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो मैं जितना यस तह सर। तक जाके किसी प्रॉब्लम को सोच सकता हूँ, आप नहीं सोच सकते, तो आपको उससे फायदा होगा, आपको अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा, है ना? The यस सर। creativity and experience of group members is shared more efficiently in this situation. ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है, मेरे क्रिएटिविटी, मेरे एक्सपीरियंस बाकी ग्रुप मेंबर्स तक बहुत अच्छे से पहुंचता है, मोर इफिशिएंटली टू द अदर मेंबर्स। ठीक ना? Ideas can be developed in greater depth with group brainstorming than with individual brainstorming. That is, है ना? यस सर। ज्यादा से ज्यादा आइडिया मिलेगा। हम्म। ज्यादा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग समझ में आ गया। साइज ऑफ ग्रुप क्या हो सकता है देखो, अ, कोई था आदमी था एप्सॉन, कोई था बोला कि 12 पार्टिसिपेंट हो सकता है, डजन मैटर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भले आ सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो आप देखो, ये डिफिनेशन आप पूरा लिख सकते हो ब्रेन स्टॉर्मिंग में, ये पूरा पैराग्राफ लिख सकते हो। चीट करने के लिए नहीं बोल रहा है, ठीक है ना? चीट उट बना के मत लगा रहा है। नहीं चलो, सर, चीट वगैरह नहीं लिख। हाँ, ठीक हाँ सर पढ़ के। brainstorming is a great way of generating radical ideas, new ideas. During the brainstorming process, there is no criticism of ideas, बताए अभी हम, as free reign is given to people's creativity, वही चीज यहाँ भी है। समझ में आया बात? This often makes group brainstorming session enjoyable experience। मतलब brainstorming session कैसा होता है, अच्छा होता है, एंजॉय एंजॉय लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि किसी का क्रिटिसिज्म नहीं होता है, सबसे बड़ी चीज ये।
है ना। यस सर। Individual brainstorming is best for generating many ideas, but tend to be less effective at developing them. Individual brainstorming क्या होता है? ज्यादा आइडिया डेवलप करने के लिए सही है, लेकिन क्या है कि लेस इफेक्टिव हो जाता है। जरूरी नहीं है कि आप जो सोच रहे हो वो ज्यादा सही हो। इसलिए हमेशा क्या होता है, ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग सही होता है। बात समझ में आया? दिस इज ऑल अबाउट योर ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग में इतना ही है, बहुत ज्यादा आपको इसमें नहीं। समझ में आया कि नहीं ब्रेनस्टॉर्मिंग? यस ब्रेनस्टॉर्मिंग सर। क्या होता है, यस ये सर। वाला चीज। एंड 4 रूल्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये आप इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, टाइप्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये हो गया। टाइप्स में तो हो जाएगा सर, इंडिविजुअल, ग्रुप और और दो क्या, ही तो है। बस 2 ही तो था। दो इससे ही है, एक दो बार। ही है, हम्म, इंडिविजुअल और ग्रुप। चलो कोई नहीं। और क्या, अरे मैंने रिकॉर्डिंग ऑन किया है ना? हाँ सर, हाँ सर। यस सर। दोबारा हम नहीं पढ़ाते। भूल जाओ, कोई जो ऑनलाइन है वही ऑनलाइन वाला ही देखते थे। तो क्वेश्चन नंबर 19 और 20 का क्वेश्चन बोलो, अरे सब सब क्या है, बता हमें देंगे नहीं वो। पता क्या है वो। अब जितना मैं पढ़ा रहा हूँ नहीं उतना देख लो, मतलब, उतना। देखो ट्रस्ट, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, ट्रस्ट। ठीक है, देखो ट्रस्ट मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया था आपको। पर्सपेक्टिव वगैरह ये सब चीज। टीम स्किल, टीम स्किल क्या होता है? टीम स्किल क्या होता है? टीम स्किल, अरे सबको टीम में साथ मिलके लेके काम चलना, करना। एक टीम, हाँ, साथ मिलके चलना, डेट इज टीम एक स्किल। टीम हाँ, वर्क। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। लिख ले मिट गया क्या? कहाँ गया तुम्हारा ट्रस्ट वाला यार? ये वाला इम्पोर्टेंट है। फियर, ये सब एंजाइटीज, स्ट्रेस क्या होता है, ये सब चीज पूछा जाता है यार। कहाँ गया तुम्हारा स्ट्रेस वगैरह चीजें, कहाँ गई? स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है, ट्रस्ट इशू क्या होता है, ये सब चीज पूछता है प्रोफेशनल स्किल्स के एग्जाम्स में। ये देख, डेफिनेशन ऑफ ट्रस्ट। बस। ट्रस्ट क्या है? जो सर नहीं होता किसी को। यही है ट्रस्ट। ट्रस्ट क्या है भाई साहब? रिलायंस ऑन द कैरेक्टर। रिलाय करना मतलब निर्भर होना। क्या ट्रस्ट करना मतलब ये होता है ना? ट्रस्ट करने का क्या यस सर, मतलब निर्भर होता हो। है? किसी के कैरेक्टर पर निर्भर करना, कि भाई साहब लॉयल रहेगी। यस सर। लेकिन लॉयल तो ना लड़का होता है ना लड़की होती है? स्ट्रेंथ पे निर्भर करना, ट्रूथ ऑफ समवन, किसी के सच्चाई पे निर्भर करना, यही होता है ना। सिंपल से अगर आप बोलो तो ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट इज एसेंशियल टू एन इफेक्टिव टीम बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ सेफ्टी। ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट एक एसेंशियल टूल आप बोल सकते हो है, जो कि एक टीम में होना चाहिए ताकि आपको एक सेफ्टी का आभास कराए। नहीं, बात समझ में आ रहा है? When the team members feel safe with each other, they feel comfortable to open up, take appropriate risk and expose their vulnerabilities। मतलब समझ में आया? अगर एक टीम में ट्रस्ट है एक दूसरे मेंबर्स के प्रति, तो आप खुल के एक दूसरे से अपने प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर सकते हो, अपनी कमियों को उजागर कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है? बोलो यस भाई सर। साहब। यस सर। अगर ट्रस्ट नहीं होगा, विदाउट ट्रस्ट देयर इज लेस इनोवेशन। नया चीज क्रिएट करने में दिक्कत आएगी। कोलैबोरेशन नहीं कर पाओगे। कोलैबोरेशन समझ रहे हो ना? कोलैबोरेशन तो बता दिए हम। नहीं, नया यस हाँ, क्रिएट। कोलैबोरेशन तो हो गया सर तभी। क्या होता है कोलैबोरेशन? सर कोई भी ग्रुप को अगर सर कोई भी गठबंधन हम लोग जी, से ग्रुप। गठबंधन। कौन था बाबू? गठबंधन हाँ बोल सर। रहा था। हम्म। तो विदाउट ट्रस्ट ये सारी चीजें प्रॉब्लम आएंगी, तो आप यहाँ लिख सकते हो इन चीजों को। एंड प्रोडक्टिविटी एंड पीपुल स्पेंड देयर टाइम प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स एंड देयर, बहुत सी चीजें हैं, उतनी चीजें नहीं करना। डेफिनेशन ऑफ ट्रस्ट समझ में आया? यस सर।
देखो यार, बहुत सारा ट्रस्ट होता है, कैलकुलस बेस्ड ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशन बेस्ड ट्रस्ट, इतना कुछ नहीं है। आपको जो पूछेगा ये देखो, ये देखो, ये पूछेगा आपसे, पूछेगा। स्ट्रेटेजी टू बिल्ड ट्रस्ट विद एम्प्लॉयज। जैसे आप किसी इंस्टीट्यूट के ऑनर हो, तो आप अपने यस। कलीग्स के बीच में ट्रस्ट कैसे डेवलप करोगे? सवाल ये पूछ रहा है, कैसे डेवलप करोगे बताओ? सेट एन एग्जाम्पल। बातचीत से। हाँ, वेरी गुड, कम्युनिकेट ओपनली। आपका जो कहना था वो इसमें आ जाएगा, कम्युनिकेट ओपनली, है ना? सेट एन एग्जाम्पल मतलब क्या है कि इफ द टीम लीडर वांट्स टू बिल्ड अ ट्रस्ट, अगर एक टीम लीडर अपने कलीग्स के बीच में ट्रस्ट गेन करना चाहता है विद इन द टीम, so then he or she should show the team members that he or she trust them. जैसे मी एज अ टीम लीडर ऑफ F2A, मुझे अपने टीचर्स को, अपने जो कलीग्स हैं उनको ऐसे शो करना पड़ेगा कि आप लोग क्रिटिसाइज तो कर दोगे कि वह सर ने ये टॉपिक नहीं पढ़ाया, वो टॉपिक नहीं पढ़ाया, ये नहीं आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए लेकिन सर नहीं आया, बताइए क्या करें? हम डायरेक्ट किसी टीचर को ऐसे थोड़ी बोलेंगे। हम तो ये बोलेंगे कि भाई साहब, आपने जो पढ़ाया अच्छा पढ़ाया, बच्चे ही खराब हैं, बच्चे ही नहीं पढ़ते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। यस सर। हाँ, तो दिस मीन्स ट्रस्टिंग एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हमें तो अपने टीम के सारे मेंबर्स का, कलीग्स का अपना विश्वास जीतना है ना। ठीक है। द टीम मेंबर्स, द कलीग्स एंड द बॉस, तो इसी तरह से क्या होता है, एक एग्जाम्पल सेट किया जाता है। नहीं, ठीक है। कम्युनिकेट ओपनली, ओपनली कम्युनिकेट करने का क्या मतलब होता है कि भाई साहब आप मतलब क्या है कि ऐसे समझो कि लोग आपस में फ्रीली बात कर पा रहे हैं। खुल के बात करने से ज्यादा ट्रस्ट होता है, नहीं होता है? आप बताओ। अगर कोई यस सर। खुल के नहीं बात कर रहा है, इसका मतलब उसके मन में कहीं ना कहीं खोट है, बोलते हैं ना लोग, है कि नहीं? नो ईच अदर पर्सनली, ट्रस्ट कब होगा? जब आप एक दूसरे को अच्छे से जानोगे, है कि नहीं? ठीक है। और कब होगा? ठीक। ट्रस्ट कब होगा? जब एक दूसरे को ब्लेम करना, किसी के गलती पे उसको ब्लेम करना बंद करोगे, अवॉइड ब्लेमिंग अदर्स फॉर मेकिंग अ मिस्टेक। और ट्रस्ट कब बिल्ड होगा? जब किसी को नीचा दिखाना बंद करोगे। नहीं, बोलो। डिस्करेज स्मॉल ग्रुप फॉर्मेशन। तो ये सारी चीजें हैं ट्रस्ट पे। एक दूसरे पे, एक दूसरे से ट्रस्ट इश्यूज पे डिस्कशन करना कि भाई साहब, ये चीजें हैं इसलिए हम आप पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, या ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो आप जितना डिस्कशन करोगे एक दूसरे से उतना ज्यादा होगा। देखो, सवाल क्या पूछता है? सवाल पूछेगा क्राइटेरिया फॉर इवोल्यूशन ऑफ ट्रस्ट एंड कोलैबोरेशन इन टीम। तो क्या क्राइटेरिया, फ्यू क्राइटेरिया फॉर द इवोल्यूशन ऑफ ट्रस्ट इन अ लीडर विद अ टीम मेंबर्स। क्या क्या चीजें होनी चाहिए एक टीम लीडर पे ताकि वो ट्रस्ट गेन कर सके? तो एडमिट मिस्टेक्स, ऑफरिंग ट्रस्ट, एक्टिव लिसनिंग मतलब अच्छे से सुने, डिसीजन मेकिंग अच्छा होना चाहिए। अफर्मेशन मतलब क्या होता है? अफर्मेशन मतलब पॉजिटिव रिप्लाई। क्या बोल रहे हो? पॉजिटिव रिप्लाई। पॉजिटिव रिप्लाई। इसमें डाउट लग रहा है सर थोड़ा। पॉजिटिव रिप्लाई नहीं कर सकते इसको, क्योंकि कर ग्रामर में सकते हो समझ। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, यस। यस हाँ, नो ऐसा कुछ है। पॉजिटिव अफर्मेशन होता है ना, मतलब क्या कहते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, समर्थन करना एक तरह से कर सकते हो कोई चीज को लेकर। समझ में आया? यस सर। आप जितना समर्थन करोगे किसी चीज का, उतना ट्रस्ट आपका आएगा ना उसके ऊपर। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। कॉन्फिडेंशियलिटी आप मेंटेन करो, कोई कॉन्फिडेंशियल बात है, ये नहीं कि जाके आप उससे सुन लिए चुपचाप और जाके दूसरे के पास जाके चुगली कर दी, तो वैसे कॉन्फिडेंस, तो काम नहीं आपका लगा। ट्रस्ट, हाँ, कान भरने वाला काम नहीं करना है। बात समझ में आया? और कब ट्रस्ट आपका बिल्ड होगा? जब आप किसी के प्रति केयर एंड कंसर्न दिखाओगे। नहीं, तो ट्रस्ट का देखो डिफिनेशन यहाँ पूरा दिया हुआ है। क्या है?
ट्रस्ट इज एन एसेंशियल एलिमेंट इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ टीम। ट्रस्ट क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इसके लिए टीम के प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। विदाउट ट्रस्ट इट इज अनलाइकली टू गेट एनीथिंग मीनिंगफुल डन। अगर ट्रस्ट नहीं रहेगा टीम में तो कुछ भी मतलब का चीज निकल के नहीं आएगा। नहीं, लेकिन अगर म्यूचुअल ट्रस्ट रहेगा, म्यूचुअल ट्रस्ट मतलब आपसी विश्वास रहेगा, टीम कैन अकम्प्लिश, अकम्प्लिश मतलब पूरा करना, एवरीथिंग दे सेट आउट टू डू। कुछ भी टास्क अगर कोई टीम में मिला हुआ है तो उसको वो आराम से कर पाए। बात समझ में आया? तो एक यस लीडर सर। को क्या चाहिए? लीडर शुड आल्सो मेक एन एफर्ट टू हेल्प एवरीवन टू गेट टू नो ईच अदर। इसीलिए एक टीम लीडर को चाहिए कि उसके टीम मेंबर्स एक दूसरे को अच्छे से जाने, पर्सनल लेवल पे, एंड इंकरेज कन्वर्सेशन ऑन वैल्यूज, फैमिलीज एंड हॉबीज। मतलब समझ में आया? एक टीम लीडर को क्या चाहिए? एक टीम लीडर को चाहिए कि अपने टीम मेंबर्स के बीच में वो एक दूसरे को पर्सनल लेवल पे जानने का मौका दें, कुछ टॉपिक से हट के बातें हों, वैल्यूज पे बातें हों, उनके फैमिलीज पे बातें हों, उनके हॉबीज पे बातें हों। समझ में आया बात? यस दिस इज ऑल यस अबाउट सर। ट्रस्ट। ट्रस्ट सर। हो गया, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो गया। सर लास्ट टॉपिक सर। और बता दो यार अब क्या बच गया? मॉड्यूल 7 सर। अबे यार अब चलो हो गया भाई, अब कर लो बात। ठीक है, पास कर जाओगे आई थिंक इतना में। हाँ अरे यार, स्ट्रेस वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है यार। देखो स्ट्रेस क्या होता है, क्या होता है स्ट्रेस? लास्ट टॉपिक बोल रहा है स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस किसको बोलते हैं? फोर्स, फोर्स पर यूनिट एरिया। हाँ बारे बा, वेरी गुड, यही लिख के आना। भगा देगा तुमको एग्जाम से। ठीक टेंशन है। सर, टेंशन। टेंशन, यहाँ देखो स्ट्रेस का डेफिनेशन इज अ मेंटल रिएक्शन। स्ट्रेस भी क्या था? दैट वाज द इंटरनल रिएक्शन फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ इंटरनल रिएक्शन नहीं, यहाँ मेंटल रिएक्शन है। ठीक है, ये मेंटल रिएक्शन कब आता है? जब हमारा बॉडी कुछ नए एक्सपीरियंस करता है ड्यू टू डिमांडिंग सर्कमस्टांस और इवेंट दैट रिक्वायर्स इमीडिएट एक्शन एंड अटेंशन। समझ में आया? बोलो। ये एक मेंटल रिएक्शन है हमारे, दैट आवर बॉडी एक्सपीरियंस, जब हमारा शरीर एक्सपीरियंस करता है, कब? ड्यू टू डिमांडिंग सर्कमस्टांस। जब ऐसा कोई सर्कमस्टांस मतलब समझते हो ना जी? सर्कमस्टांस मतलब ऐसा कोई परिस्थिति सिचुएशन आ सर। जाए। परिस्थिति। सिचुएशन सर। हाँ वही परिस्थिति। सिचुएशन। हाँ वही परिस्थिति, सिचुएशन बोली, समझ गए? जिसमें कि हमें इमीडिएट एक्शन की जरूरत पड़े। ऐसा कोई परिस्थिति आ गया जहाँ पे कि इमीडिएट एक्शन की जरूरत है या अटेंशन की जरूरत है, तो वहां पे स्ट्रेस आ जाता है, वहां पे हमारा मेंटल रिएक्शन आ जाता है। तो स्ट्रेस क्या है? इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ मेंटल और इमोशनल स्ट्रेन। यहाँ देखो कैसा स्ट्रेन है, यहाँ लेटरल या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन नहीं है, यहाँ इमोशनल स्ट्रेन। स्ट्रेस कैसा है? इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ मेंटल और इमोशनल स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब इमोशनली आप फ्लक्चुएट कर रहे हो, है ना, caused by adverse circumstances। adverse मतलब विपरीत। अगर स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ मेंटल और इमोशनल स्ट्रेन caused by adverse circumstances। अगर adverse circumstance आ रहा है, adverse मतलब विपरीत आपका परिस्थिति आ रहा है, तो आपका जो इमोशनल स्ट्रेन होता है उसके कारण से आपके दिमाग में जो रिएक्शन डेवलप होता है दैट इज स्ट्रेस। समझ में आया? आप इतनी चीजें यस लिख सर। सकते हो एग्जाम में जितना मैंने अंडरलाइन। ठीक है, यहाँ यस पे सर। आपको आएगा कि काउजेस ऑफ स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या है। तो देखो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, फॉलोइंग टेक्निक्स फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। पहले तो आप ये समझो कि आपको स्ट्रेस हो क्यों रहा है। ठीक है, प्रैक्टिस द 4 A's। प्रैक्टिस द 4 A's ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। कौन कौन सा एज है भाई साहब? देखो ध्यान से।
ये कौन सा एज के बारे में बता रहा है? ये इससे पहले बताया हुआ है क्या कुछ एज? ये तो ऐसा कुछ बताया नहीं। इसके बारे में कहाँ कुछ लिखा है? अब पता नहीं ये क्या बताना चाह रहा है, वट एवर। देखो 4 एज कुछ नहीं है, ये सीधा सा बात है कि आपको अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है। सबसे पहला बात, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ स्ट्रेस, आपको स्ट्रेस क्यों हो रहा है ये पता होना चाहिए। दूसरा बात, गेट मूविंग, चलते रहना है, ये नहीं कि किसी एक के प्रति बैठे हुए हैं। समझ में आया बात? एक गई तो भाई साहब जिंदगी यस खत्म, सर। ऐसा नहीं। गेट मूविंग, कनेक्ट टू अदर्स, ये नहीं कि चुपचाप रूम में बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं, पगला रहे हैं बैठ, ऐसा नहीं करना है। सबसे मिलना जुलना है, घुलना मिलना है, उससे क्या होगा, स्ट्रेस कम। समझ में आया? मेक टाइम फॉर फन एंड रिलैक्सेशन, ये नहीं कि पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, पढ़ने पढ़ते 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 दिमाग खराब। अपने फन एंड रिलैक्सेशन के लिए भी इक्वल टाइम निकालना है। भाई यही उम्र है, देखो मेरे लेक्चर्स में हमेशा बताते हैं, यही उम्र है जब आपको मजे भी करने हैं और पढ़ाई भी करनी है, और सबको मेंटेन करके चलना है। अगर सिर्फ पढ़ते रह गए, मजे नहीं किए, तो बाद में फिर हमारी तरफ पछताओगे, काश थोड़ा मजा कर लिया। ठीक है? बेटर टाइम मैनेजमेंट, इसीलिए सबको लिए क्या करना चाहिए, बेटर टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। मेंटेन बैलेंस विथ हेल्दी लाइफ स्टाइल, ये नहीं कि खा खा के खाली पड़े हुए हैं और मेरे तरह एकदम अदरक की तरह निकल गया है शरीर। ठीक है? तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। लर्न टू रिलीव स्ट्रेस एट द मोमेंट, जब आपको कभी टेंशन आए तो आप अपने स्ट्रेस को कैसे निकालो, ये आपको आना चाहिए। दिस आर सम स्टेप्स जहां से आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हो। बात समझ में आया? ठीक यस है? सर। आई थिंक सर आई काउज गॉट ऑफ यू। स्ट्रेस क्या है? तुम बताओ ना, तुमको स्ट्रेस क्यों आता है? तुमको स्ट्रेस क्यों आता क्यों है? आता है? तुम बताओगे भाई। एक्चुअल काउज जो होगा स्ट्रेस का, वो तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा ना भाई, यस सर। है कि नहीं? तुमको यार किसी से बात करने में स्ट्रेस आ रहा है, हो सकता है हर्ष को किसी को देख के स्ट्रेस आता हो, है? ठीक है? द सेम सिचुएशन मे बी स्ट्रेसफुल फॉर एन इंडिविजुअल बट चैलेंजिंग फॉर अदर्स, है कि नहीं? एक ही चीज जो है किसी के लिए मजेदार हो सकता है, किसी को देख के तुमको टेंशन हो रहा है और दूसरा कोई बड़ा मजे से देख रहा है, हैं? तो द स्ट्रेस कंडीशंस एंड सिचुएशन नोन एज स्ट्रेसर्स आर जनरेटेड बाय वंस ओन परसेप्शन। देखो सबसे बड़ी चीज तो यही है कि तुम्हारा जो परसेप्शन है किसी के प्रति, उसी से तो स्ट्रेस डेवलप होता है। परसेप्शन मतलब तुम्हारा विचार, है कि नहीं? डिपेंडिंग ऑन देयर पर्सनल ट्रेट्स, थॉट प्रोसेस, हैबिट्स, अवेलेबल रिसोर्सेस, इटीसी। तुम्हारा विचार कैसा है, तुम्हारा हैबिट क्या है किसके प्रति, वो निर्भर करेगा ना कि आपका स्ट्रेस किस कारण से हो रहा है, काउज ऑफ स्ट्रेस क्या है। ठीक है? तो आदमी स्ट्रेस कब फील करता है? वन फील स्ट्रेस्ड when challenges are greater than his or ability to encounter। स्ट्रेस आदमी तब होता है जबकि उसका चैलेंज जो है ज्यादा बड़ा हो जाए, और आपकी जो क्षमता है उसको टैकल करने की वो काम हो जाए, तब आप स्ट्रेस में आ जाओगे। राइट? यही होता है ना? बोलो भाई साहब। So this is all about यस your सर। professional skills. I gave my best for your professional skills, all the topics. Rest all relies on your JUT and ऊपर वाले के ऊपर है। ठीक है? बाकी ऑल द बेस्ट। एंड फोर्थ सेमेस्टर का जो कोर्स है वो हमने लॉन्च कर दिया है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अभी जो क्लासेस चल रही हैं वो 1299 पे चल रहा है, और कल के बाद से फिर हमारा जो कोर्स का फी है वो 2499 हो जाएगा। सो बेटर है कि आप कल एग्जाम के बाद पहले एग्जाम दे लो और उसके बाद कोर्स में जल्दी से जल्दी इनरोल हो जाओ। एंड दिस टाइम आई विल बी टेकिंग, मैं कोशिश करूंगा 4 सब्जेक्ट्स का 4 सब्जेक्ट्स लेने का, बट हाँ
मैं 3 सब्जेक्ट को मैं कंफर्म लूंगा ही लूंगा। मैं इस बार किसी को नहीं देने वाला सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो सारे के सारे सब्जेक्ट्स मोस्टली नहीं लेने वाला। एक सब्जेक्ट आपका साइट इन्वेस्टिगेशन है, हो सकता है कि मैं किसी अच्छी टीचर को जो कि साइट के नॉलेजेबल हो उनको देने की कोशिश करूँ। बाकी जो आपका 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कम्पिटेटिव लेवल पे वो मैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, गुड नाइट एवरीवन, ठीक है। थैंक यू सर। चलो ओके। थैंक यू सर। So 4 R's are avoiding, altering, accepting and adapting. Okay, very good. Thank you हर्ष। तो ये 4 R दिया हुआ है स्ट्रेस मैनेजमेंट की, अवॉइड करना, अल्टर करना, किसी चीज को एक्सेप्ट करना एंड अडेप्ट करना उस सिचुएशन से। वेरी गुड। तो यू कैन राइट दिस 4 R's। ओके, ठीक है। चलो ओके, गुड नाइट।